बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान बहुत कुछ अच्छे से अच्छा बनना चाहता है, भक्ति को प्राप्त करना चाहता है और जैसी धारणा इंसान बना लेता है, जिस प्रकार का अपना मानस बना लेता है, जिस वस्तु में जैसी मान्यता समझता है, जिस वस्तु के लिए जैसा उसका नज़रिया होता है, जैसी सोच होती है, उसी के अनुसार उसको परिणाम प्राप्त होता है। जैसे संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, इंसान उनके साथ कुछ ऐसी धारणाएं बना के रखे हुए हैं। जैसे एक गुलाब के फूलों का असली ताजे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर के आए और किसी को भेंट करना हो, चाहे मंदिर में भगवान को अर्पण करना हो, 200, 300, 400, 500 रुपए का गुलदस्ता हो सकता है। क्योंकि एक गुलाब भी ऐसा होता है जो 50-50 रुपए का होता है और उन्हीं गुलाब के फूलों का अगर गुलदस्ता हो तो 500 रुपये का भी हो सकता है। जब वो गुलाब के फूलों का गुलदस्ता खरीद कर लाता है, चाहे अपने घर में सजाने के लिए, किसी मेहमान के आने पर, संतों के आने पर ये स्वागत में रखना चाहता है, तो वो ये भली भांति जानता है कि ये गुलदस्ता ज़्यादा से ज़्यादा मौसम के अनुसार भी शाम तक मुरझाने लगेगा, दूसरे दिन तो मुरझा ही जाएगा और फिर ये दोबारा कभी स्वागत करने में या सजावट करने में काम नहीं आएगा। तो इस बात का उसे दुख नहीं होता कि मैंने 500 रुपये लगाए और दूसरे दिन ये 500 रुपये किसी काम के नहीं रहेंगे। पहले से ये धारणा होती है। इसी के साथ ही एक वस्तु, जैसे कोई मटका हो, मटका अगर पानी के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए लाया जाता है, घर में रखा जाता है, 100 रुपये का मटका हो, 125 का हो या 150 का हो, एक महीना रखने के बाद भी अगर गलती से या किसी वजह से अचानक टूट जाता है मटका, 100-150 रुपये का हो, एक महीना तक इस्तेमाल करने पर भी उस मटके का अधिक दुख होता है कि टूट गया और अब दूसरा लाना पड़ेगा। गुलाब के फूल भी दूसरे लाने पड़ते हैं, क्योंकि ये जिनके साथ ऐसी व्यवस्था होती है, लोगों का आना जाना होता है, तो वो इस प्रकार का स्वागत किया करते हैं और इस प्रकार समय समय पर गुलदस्ते खरीद कर लाते हैं। लेकिन
समझने का भाव यह है कि धारणा इंसान की जैसी बनी होती है, गुलदस्ते के प्रति उसकी धारणा ये रहती है कि ये तो मुरझाएगा। खरीदते वक्त ये मन में विचार होता है कि ये दूसरे दिन किसी काम का नहीं रहेगा। और मटके के बारे में ये धारणा होती है कि अगले सीजन भी, ये गर्मियों का सीजन है या यूँ समझें कि ये सालों के साल काम आएगा, और आता है सालों के साल, नहीं तो कम से कम एक साल ही हम मान लें, समझ लें, एक साल की भी धारणा बना लें तो हमारी ये धारणा हो गई कि ये एक साल के लिए ले जा रहे हैं, और एक महीने में टूट जाए तो उसका दुख होता है। ये हमारी सोच ही है कि 500 रुपये की वस्तु के लिए दुख नहीं है, और वो 500 रुपये वाली वस्तु भी एक साल में कई बार हम लेकर के आए और बार बार वो फूल मुरझा गए। हमने अफसोस नहीं किया, तनिक भी अफसोस, जरा भी, लेस मात्र भी हमें दुख नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले जब खरीद रहे थे, खरीदने से पहले भी हमारा ये विचार, ये हमारा नज़रिया, हमारी सोच यही थी कि ये तो मुरझाएंगे। और फिर जब वो दूसरे दिन किसी काम के नहीं रहते, मुरझा जाते हैं। बल्कि होता तो यही है कि अगर अधिक गर्मी हो तो सुबह लाया हुआ गुलदस्ता शाम को किसी काम का नहीं रहता, एकदम से फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये मुरझाएंगे। और उस मटके का जो कम पैसे लगने पर भी एक धारणा हमने लंबी अवधि की बना ली है कि सालों चले, नहीं तो कम से कम एक साल चले, और वो अचानक से अगर एक महीने में टूट जाए, कई बार तो हम लेकर आते हैं रास्ते में ही फूट जाता है, उसके लिए बड़ा दुख होता है। चाहे 50 रुपये वाला भी मटका, छोटा मटका क्यों ना हो, कोई प्याला भी क्यों ना हो 20 रुपये का, लेकिन उसके लिए जो हमने धारणा बनाई है ये रहेगा, ये मुरझाएगा नहीं, ये रहेगा। हालांकि ये मालूम होता है कि कभी भी टूट सकता है, लेकिन फिर भी हमने उस पर विश्वास कर लिया है कि ये रहेगा, और फिर वो न रहने पर हमें उसका दुख होता है। ऐसे ही अनेक प्रकार के जीवन में सोच विचार आते हैं। हमारा शरीर भी है जिसका हम अपने नज़रिए से, अपनी धारणा से हम क्या कुछ मानकर बैठते हैं कि बरसों के बरसों तक हम जिंदा रहेंगे। शरीर के लिए धारणा है कि हमारा शरीर बरसों तक रहेगा। कोई 100 साल समझता है, कोई 80 साल समझता है, लेकिन हर इंसान जानता है, हम भी जानते हैं कि इसका बिल्कुल लेस मात्र भी, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मटके से भी ज़्यादा ये चलायमान है। मटके के लिए हम मान सकते हैं कि हमारी लापरवाही से टूट गया, पड़ा पड़ा तो नहीं टूटता, लेकिन ये शरीर तो कभी भी किसी भी वक्त ऐसे चला जाएगा जैसे कोई इशारा किए बिना, कोई संदेश दिए बिना। और इसका दुख जो इस शरीर के साथ रहने वाले दूसरे शरीर हैं, वो बहुत दुख मनाते हैं, फिर भी अपने शरीर के बारे में अपनी सोच, अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे। फिर भी यही विचार रहेगा कि मैं तो 100 साल रहूँगा, 80 साल रहूँगा। यानी इतना बड़ा सच देखने के बाद भी
महापुरुष फरमाते हैं जैसे सत्संग में अवसर हमें मिलता रहता है, सत्संग में जाने का और सत्संग में ये सुनने का अवसर मिलता रहता है कि मरना सच और जीना झूठ है, लेकिन हम जीवन को सत्य मान करके जीवन में सत्य धारणा बना करके ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये धारणा हमारी बनी रहती है। जबकि लगातार हम अपने जीवन में अपने शरीर के प्रति परिवर्तन देखते हैं। जैसे संसार के सामान धीरे धीरे विनाश की ओर जाते हैं, ऐसे ही शरीर भी विनाश की ओर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम ऐसी धारणा बना नहीं पाते, जानबूझकर भी, या कहें कि हम ये मानना ही नहीं चाहते, जानते हुए भी हम ये मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते कि ये शरीर कभी भी नाश हो सकता है। इसके मायने यही हुए कि ये शरीर जो है क्षणभंगुर है। महापुरुषों ने अनेक अनेक फैसले दिए हैं, क्षणभंगुर है, यानी एक क्षण में, एक पल में समाप्त हो सकता है। अगर हमारी ये धारणा हो जाए कि इससे बढ़कर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं संसार में जो क्षणभंगुर हो, कोई भी सामान थोड़ी देर रह सके उसकी गारंटी देने वाले भी होते हैं, उसका रिप्लेसमेंट भी होता है, उसको बदल दिया जाता है, कंपनियों वाले उसको बदल देते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई बदल कर नहीं देगा। भाई ये शरीर चला गया है, मृत अवस्था को प्राप्त हो गया है, तो ऐसा शरीर दूसरा मिल जाए, इसको दरकिनार कर दिया जाए, इसको आग लगा दी जाए, जला दिया जाए और दूसरा शरीर आत्मा पर चढ़ा लिया जाए, आत्मा का ये जो घर है बदल दिया जाए, आत्मा का गिलाफ है, आत्मा का ये चोला है, ये शरीर एक चोला है, कपड़ा है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये सच्चाई हर इंसान के जीवन में समझने की ज़रूरत है कि इंसान अपनी धारणा बनाए कि ये क्षण भंगुर शरीर है, इससे उसी प्रकार का विचार बनाकर रखे, इस पे भरोसा ना करे, किंचित मात्र भी इस पर भरोसा करने की भूल न करे इंसान, तो दुखों से बच जाएगा। अनेक अनेक दुख जो जीवन में प्राप्त हो रहे हैं इंसान को, हर इंसान जो इस धरती पर आया है, जीवन को जी रहा है, दुखों से भरा हुआ है, दुखों से लबरेज है। अगर ये धारणा बनाए कि ये शरीर मेरा अभी का अभी छोड़कर, यानी मुझे, यानी जीवात्मा को ये शरीर खाली करना पड़ सकता है, ये शरीर वापस देना पड़ सकता है, तो अनेक अनेक दुख, यानी लगभग सभी के सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। हर छोटे बड़े दुख, हर प्रकार के दुख, मुसीबतें, क्लेश, इस धारणा के बदलते ही उन सब दुखों से छुटकारा मिल सकता है कि जब शरीर से उम्मीद खत्म, तो फिर बाकी संसार के किसी भी सामानों से उम्मीद रहे ही नहीं जाएगी। सबकी असलियत का पता लग जाएगा जब शरीर साथ देने वाला नहीं है। ये जानकारी हमें मिल जाए, ये विश्वास हो जाए, ये यकीन हो जाए, ये हम स्वीकार कर लें कि सबसे अधिक बड़ा धोखा इस शरीर से मिलता है, और हम आगाह हो जाएं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार करें कि ये शरीर कभी भी विनष्ट जाएगा, नाश हो जाएगा।
तो फिर बाकी सब वस्तुओं पर से विश्वास उठ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, क्षणभंगुर है। बेशक वो वर्षों के वर्षों तक साथ में रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से वो सत्य स्वरूप नहीं है। फिर ये इस प्रकार अध्ययन करते हुए, खोज करते हुए जीवात्मा के बारे में जानने का अवसर प्राप्त करे कि रहने वाली वस्तु कौन सी है, जिसका विनाश नहीं होता वो वस्तु कौन सी है। क्योंकि संसार दो पहलुओं से बना हुआ है। हर वस्तु के दो पहलू हैं, हर बात के दो पहलू हैं, सत्य और असत्य, असल और नकल, दिन और रात, सुख और दुख। जैसे स्थिर और अस्थिर, नाशवान और शाश्वत। तो ये शरीर और शरीर के सभी सामान संसार में नजर आने वाले नाशवान है, तो फिर शाश्वत क्या है? जब इस प्रकार का विचार जीव का बनता है, तब सफर शुरू होता है जीवात्मा की ओर कि मैं शरीर तो हूँ ही नहीं। शरीर तो केवल जीवात्मा ने प्राप्त किया है। शरीर ने ये एक चोला पहना है, तो कभी न कभी ये छूटेगा, फटेगा और बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार जान पाएगा कि असल तत्व जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा के बारे में ही बढ़ती हुई जानकारी जीवन में खुशियां लेकर आएगी। जीवात्मा से लगाव होना, जीवात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जीवात्मा का साक्षात्कार करने की जिज्ञासा ही संतों महापुरुषों की चरण शरण में जीव को पहुंचा देती है। और संत महापुरुष जीवात्मा के बारे में सारी सच्चाई समझाया करते हैं, बताया करते हैं। रोज के रोज सत्संग में एक नई जानकारी देते हैं, नए उदाहरण के अनुसार यकीन दिलाते हैं कि जीवात्मा सत्य स्वरूप है, शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जीव अपने आप नहीं समझ पाता। जीव को अपने आप समझने के लिए किसी प्रकार का कोई इसका बुद्धि कौशल नहीं है। ये संतों महापुरुषों के संपर्क में आने से, उनकी शरण ग्रहण करने से, उनके बार बार सत्संग को सुनने से, उनका साथ, उनकी संगत करने से ये भली भांति समझ जाता है, जान जाता है। और शरीर से जो असलियत का, एक शरीर के बारे में जो इस जीव का विचार होता है, जो इसकी धारणा होती है, सोचने का नज़रिया होता है, वो बदल जाता है कि ये शरीर जो है कभी भी छूट सकता है। फिर इसके साथ ही बहुत सी धारणाएं और बन जाती हैं कि अगर ये शरीर क्षणभंगुर है, इसका कोई भरोसा ही नहीं है, तो ऐसा शरीर मिला ही क्यों? अगर हम कोई बाजार से वस्तु खरीद लाते हैं और हमें कह दिया जाता है कि ये कभी भी टूट सकती है, फूट सकती है,
तो हम अनेकों विचार करते हैं कि ऐसी वस्तु को घर में लाना ही क्यों। हम अच्छी प्रकार से सोच समझ के वही वस्तु खरीदना पसंद करते हैं, घर में लाना पसंद करते हैं जिसकी कुछ मियाद हो, जिसकी गारंटी हो। हर कोई कोशिश करना चाहता है, कोई मजबूत चीज़ खरीद करना चाहता है। कोई मजबूत, अगर किसी को मकान बनाना हो तो वो देखता है कि किस प्रकार से मेरे मकान की मजबूती कायम रहे। बेशक किसी सामान की कोई ऐसी मियाद नहीं है, लेकिन फिर भी उस वस्तु के टिके रहने की गुणवत्ता के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन शरीर के बारे में अगर ये विचार आता है कि अगर ये क्षणभंगुर है तो क्यों मिला, तो ये संत महापुरुष ही इस जीव को समझा सकते हैं और समझाया करते हैं कि ये इसलिए मिला है कि इस क्षणभंगुर शरीर से बहुमूल्य कार्य किए जा सकते हैं, बड़े लाभ के कार्य किए जा सकते हैं। ये क्षणभंगुर शरीर, ये नाशवान शरीर जो है, शाश्वत आत्मा को क्यों मिला? ये शाश्वत अविनाशी जीव आत्मा को विनाशकारी शरीर मिला है। तो इस विनाशकारी शरीर से भी अविनाशी आत्मा के लिए बहुत बड़ा लाभ का प्रबंध इसी नाशवान शरीर के रहते हुए, क्योंकि कभी भी नाश हो सकता है शरीर का, ये शरीर छूट सकता है, लेकिन अभी शरीर चलता फिरता है, अभी शरीर मिला हुआ है, अभी शरीर की मिल्कियत के हम मालिक हैं, इस शरीर रूपी जायदाद के मालिक बने हुए ये जीवात्मा मालिक है, और शरीर ये मकान है, और शरीर से ही ये लाभ प्राप्त किया जाता है कि शरीर के द्वारा कर्म करके इस जीवात्मा को, जो कि बार बार मकान बदलता है, ये शरीर रूपी मकानों को बदलता है और बदलते हुए आया है। 84 लाख योनियों के शरीर रूपी मकान बदल बदल कर ये मनुष्य शरीर रूपी मकान ये जीवात्मा लेकर के आया है। अब इस वक्त ये जीवात्मा मनुष्य शरीर रूपी मकान में रह रहा है, और कुछ ऐसा करे इसलिए ये मनुष्य का शरीर मिला है कि ये बार बार मकान बनाने का झंझट खत्म, कि वो ऐसे मकान में चला जाए, इस मकान में रहकर ऐसा कार्य करे, ऐसे निष्काम कर्म करे कि वो सदा सदा के लिए इन सभी किराए के मकानों में, जो 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा भटकती रही, इन योनियों में, इन तरह तरह के शरीरों में, इन भटकनाओं से मुक्त हो जाए, इसलिए ये शरीर रूपी मकान जीवात्माओं को मिला हुआ है। क्षणभंगुर ही सही, नाशवान ही सही, मिट्टी ही सही, लेकिन मिट्टी से ही बहुत बड़ा लाभ इस जीवात्मा को हो सकता है। लेकिन जब तक जीवात्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, ये समझ नहीं आए, शरीर में ही धारणा बनी रहे, मैं सुंदर हूँ, मैंने अपनी सुंदरता को कायम रखना है, मैंने अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को कायम रखना है, और इसी प्रकार शरीर के साथ जितने भी संसार के संबंध हैं, चाहे सामानों के हों, चाहे शरीर के साथ शरीरों के संबंध हो, इन्हीं में सुरती फंसी रहेगी तो असल तत्व से, असल बात से इंसान
अनजान रहेगा और कभी भी किसी भी वक्त ये शरीर धोखा दे जाएगा। शरीर के बारे में इसीलिए समझना है कि अगर शरीर धोखा दे देगा, शरीर कभी भी छूट जाएगा, तो सारे संसार के जितने भी हमने संबंध बनाए, चाहे शरीरों वाले संबंध बनाए या सामानों वाले शरीर के साथ संबंध जोड़े कि ये गाड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये सामान मेरा है, ये सोफ़ा मेरा है, ये टीवी मेरी है, ये सब के सब फिर छूट जाएंगे। एक पल में, एक श्वास में सब कुछ स्वाह हो जाएगा। और यही समझाने के लिए महापुरुष इस संसार में आते हैं। दुख का कारण जो है वो अपेक्षाएं हैं, उम्मीद जो हम धारणा बना लेते हैं, यानी उम्मीद बना लेते हैं कि शरीर से मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। पता नहीं लगता हम चलने फिरने से नाकाम हो जाते हैं, चलने फिरने से लाचार हो जाते हैं, देखने से लाचार हो जाते हैं, हाथों से लाचार हो जाते हैं, उठने बैठने से लाचार होते थे। कभी भी कुछ भी एक पल में हो जाता है। कभी ये पूरा का पूरा शरीर धड़ाम से गिर जाता है, या आराम से गिर जाता है, या सोए सोए ही निराधार हो जाता है। महापुरुष इसलिए आगाह करते हैं कि जैसे फूलों के गुलदस्ते से उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ काम जो हमने लेना है उसी काम की ओर हमारा ध्यान होता है, उसकी गुणवत्ता को इतना ही समझते हैं कि असल काम जो था वो हो गया, अब इसका कब विनाश होगा, कब इस पर लगे हुए रुपए बेकार होंगे, वो पहले ही ये धारणा बनी हुई है कि गुलदस्ता खरीदा। अगर हम किसी दिन मटका और गुलदस्ता साथ में खरीद करके लाते हैं, अपने आप में ये उदाहरण को सिद्ध करना हो, अगर यूं ही समझ पाएं तो ठीक है, नहीं तो हम खरीद करके देखें। 500 रुपये का गुलदस्ता नहीं, 200 का खरीद लाएं और अपने विचारों को पढ़ें, अपने आप को देखें, अपने आप पे नज़र रखें, अपने चित्तवृत्तियों को देखें कि 200 रुपये का गुलदस्ता जो बागवान से, माली से असली फूलों वाला लेकर आएंगे तो उस वक़्त क्या हमारे विचार चलते हैं। साथ में एक मटका भी खरीद लाएं, फिर विचार हमारे क्या कहते हैं कि हमने कैसी कल्पना की थी। जो फूल हैं वो मुरझा जाएंगे, हमें दुख नहीं होगा, उनका मुरझाना थोड़ा थोड़ा दिखाई देता रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मटका जब भी फूटेगा धड़ाम से चकनाचूर हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए हमारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं मटके से अधिक है। ये फर्क ही हमें समझना है, और ये फर्क अगर हम समझ जाएं तो फिर दुख नहीं होगा। जैसे फूलों से अपेक्षा नहीं होती ज़्यादा पैसे लगने पर, ऐसे ही उस मटके से भी उम्मीद न रखें, जो कभी भी टूट सकता है, तो उसको मानने में क्या परेशानी है। वो बात उसको खरीदने से पहले भी सत्य है कि ये कभी टूटने वाली वस्तु है, खरीदते खरीदते ही टूट जाएगी। ऐसे बहुत सारे सामान हैं, वस्तुएं हैं। हमने तो शरीर के बारे में समझना है। इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कि कोई भी वस्तु कभी भी साथ छोड़ सकती है, तो उसे अपेक्षाएं क्यों रखना, क्यों उम्मीद रखना।
जितनी ज़्यादा उम्मीद जिस वस्तु से रखते हैं उतना दुख उसके छिन जाने पर, टूट जाने पर, गुम हो जाने पर हुआ करता है। जितनी उम्मीद कम हो तो कम दुख होता है, और उम्मीद किसी भी वस्तु से न रखी जाए, लेकिन जो शरीर के बारे में विचार करना है कि शरीर के साथ अपनी उम्मीदों को ना जोड़ करके रखें, लेकिन शरीर से जो बहुमूल्य कार्य करना है उसमें देर न करें। समझना यही है कि जो क्षणभंगुर है, एक क्षण में, एक पल में, एक श्वास में ही ये सिमट सकता है, समाप्त हो सकता है। तो उस बहुमूल्य कार्य को, उस कीमती काम को, जरूरी काम को एक श्वास में ही करना है। दूसरे श्वास की उम्मीद रखना ही बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा दुख है। एक एक श्वास पर उम्मीद करते 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 आज इतनी उम्र हो गई और हमने अपने कार्य को किया नहीं है। लेकिन जब भी ये शरीर छूटेगा तो एक ही श्वास में छूटेगा, आधे श्वास में ही छूटेगा। कोई देख नहीं पाएगा, कोई सोच नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा, खुद को पता नहीं चलेगा कब शरीर छूट गया। फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या किया इस शरीर के रहते। अवसर तो 50 साल तक इस शरीर के साथ रहने का मिला, 60 साल तक इस शरीर के साथ रहने का अवसर मिला, 80 साल तक रहने का अवसर मिला, लेकिन हर श्वास में हम टालते गए। जो करना था वो नहीं किया, करना था सो जो ना किया, पड़ियो लोभ के फंद। लोभ के कारण, लोभ के फंदे में फंसने के कारण जो कार्य करने के लिए आए थे वो नहीं किया, टालते रहे, एक एक श्वास करके टालते रहे। वक्त टलता रहा, सुबह से शाम होती रही, शाम से सुबह होती रही। दिन को खाने पीने में गुजार दिया, रात को सो करके गुजार दिया और असली काम को भुला दिया। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते रहे, खाते रहे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते रहे, वक्त गुजरता रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर सपाटे करते रहे। स्त्री रसोई के अंदर ही जीवन गुजार देती है, पकवान बनाने में, और पुरुष धन कमाने में। जो असल कार्य करना है वो जीवात्मा की पहचान, जीवात्मा की शिनाख्त करनी है, अपने आप की शिनाख्त करनी है, पहचान करनी है। यही जीवात्मा का साक्षात्कार है कि वो समझ पाए कि असल में मैं हूँ क्या, और क्या लेने इस संसार में ये मनुष्य शरीर धारण करके आया हूँ। खाना पीना मना नहीं है, पहनना मना नहीं है, रहना नहीं मना नहीं है। बड़ी से बड़ी गाड़ियों में घूमा करे, सैर सपाटे किया करे, खाया पिया करे। ये संसार की सारी कायनात इंसान के लिए ही परमपिता परमेश्वर ने बनाई है। हर प्रकार से भरपूर उपयोग करे। हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में वचन फरमाए कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात न भूलो एक। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। जितना भी
संसार का पसारा है वो है तो जीव आत्मा के लिए, इस जीव के लिए। ये जीव अपने आप को भूलकर बाकी सारे पसारे को समझने में लगा हुआ है, सारे पसारे का विस्तार कर रहा है कि सब कुछ अपने घर में ले आऊं, सब कुछ अपना बना लूं, जबकि ये सब कुछ धोखा है। संसार नाशवान है, जैसे शरीर नाशवान है ऐसे संसार नाशवान है। नाशवान को शाश्वत के साथ जोड़ रहा है, मिट जाने वाले को रहने वाले के साथ जोड़ रहा है। संबंध जो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता। कोई भी सगे संबंधी शरीर रूप में रहने वाले नहीं है, कोई सगा नहीं है। माया सगी न तन सगा, सगा न सृजनहार, सगा तो है इस जीव का सतगुरु सृजनहार। जब तक जीव सतगुरु के शरण में नहीं आएगा, सतगुरु के सानिध्य में नहीं आएगा, तो पता कैसे चलेगा। जो गुरुमुख प्रेमी सेवक सतगुरु की शरण हासिल कर लेते हैं, सतगुरु की शरण संगति में आ जाते हैं, बड़ी आसानी से वो समझ जाते हैं कि मेरी अपनी वस्तु जो है वो परमात्मा की दौलत भक्ति है, भजन सुमरन है, क्योंकि ये जीव आत्मा के साथ जाती है। जब सब छोड़ देते हैं, सामान साथ छोड़ देते हैं, सब शरीर साथ छोड़ देते हैं, अपना शरीर भी साथ छोड़ देता है, इस जीवात्मा के साथ ये राम नाम की दौलत, परमात्मा की जो भजन बंदगी की कमाई है, प्रभु नाम की जो ये जायदाद है, ये जो कमाई जाती है इस शरीर के रहते हुए, ये साथ जाती है। जीवात्मा तो जाएगी ही जाएगी। अगर भक्ति नाम की दौलत साथ लेकर जाए तो परमपिता परमेश्वर के घर जाएगी, अपने असली घर में जाएगी, निज घर में जाएगी, जन्म मरण का चक्कर समाप्त करके जाएगी। लेकिन भजन बंदगी से अगर खाली भगवान नाम की दौलत से खाली जाती है ये जीवात्मा, तो फिर 84 लाख योनियों में जाएगी। जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होएगा, पहले से भी दुख और बढ़ जाएंगे, लाखों करोड़ों गुना दुख बढ़ा करके इस संसार से ये जीवात्मा खाली हाथ जाएगी। और कर्मों का लेखा जोखा जो भगवान के नाम के उलट में जो संसारिक ख्यालों में रचा पसा रहा, संसार की धन दौलत में ही जब ख्याल बसा रहा, रिश्तों और परिवारों में ही हर वक़्त ये गलतान रहा, लिप्त रहा, निंदा में, चुगली में, बुराई में, झूठ में, छल में, कपट में ही एक एक श्वास कर कर के जीवन पूरा व्यतीत कर दिया। फिर 84 लाख योनियों में उन सब कर्मों का, एक एक कर्मों का, कर्मों के एक बीज का, जो कि एक एक बीज जो पेड़ बन करके, फिर पेड़ों से अनेक बीज पैदा हो करके, फिर अनेकों बीजों से अनेक दरख्त बन करके ये जीव 84 लाख योनियों में काटता रहेगा, भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। ये इंसानी चोला मिला है इंसान को, ये मनुष्य जीवन मिला है काटने के लिए, कि एक एक श्वास में करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो सकता है। कि सतगुरु की शरण में आने से जो
प्रभु नाम की बख्शिश होती है, उस नाम को जपने से ये लाभ हो सकता है कि एक एक श्वास के सुमरण से, एक घड़ी के सुमरण से सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलने से जन्म जन्मांतरों के पापों को भस्म करके, मिटा करके जीवात्मा पाक पवित्र हो जाती है। और भजन भक्ति की कमाई करने से शरीर छूटने पर जीवात्मा के साथ भजन भक्ति की कमाई जाती है और प्रभु की दरगाह में, परमात्मा की दरगाह में मुख उज्जवल होता है। तब परमात्मा का ही ये निर्णय होता है कि अब जन्म मरण का चक्कर समाप्त, और ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए। जन्मना और मरना खत्म। मनुष्य जन्म भी इसीलिए मिला था। जीवन में अनेक प्रकार से अवसर इस जीव को इस जन्म में प्राप्त होते रहते हैं कि ये प्रभु का नाम जपे, नाम की कमाई करे। हम खुद विचार करें कि जब से हमने सतगुरु की शरण हासिल की है, श्री आनंदपुर दरबार की हमने चरण शरण प्राप्त की है, हर समय हमें ये इशारा मिलता है, ये समझ मिलती है, ये हिदायत मिलती है। जोर दे करके हमें श्री गुरु महाराज जी समय समय पर, बल्कि रोज़ का रोज़ कई बार चिताते हैं, सचेत करते हैं, आलस्य और प्रमाद से हमें जगाते हैं कि 5 नियमों की पालना करो, भजन स्मरण करो, हर किसी के लिए जरूरी है, अवश्य करो। अगर हम आज सचेत हैं तो हम अपना सफ़र आसान कर रहे हैं। जीवात्मा को सुखी बनाने के लिए पूरा इंतजाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा के धाम में पहुंच रहे हैं। जितना अधिक प्रयास हम करेंगे उतना अधिक जल्दी हमारा काम बनता जाएगा। ये ख्याल हर वक्त रहे कि ये शरीर कभी भी छूट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। और जिसका कोई भरोसा नहीं है उसका हर वक्त ख्याल रखना चाहिए कि उससे क्या लाभ उठाया जा सकता है। कोई भी दुनिया का हम सामान खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, कोई ऐसी वस्तु होती है कि कभी भी खराब हो सकती है, तो उससे जो काम लेना होता है तुरंत उस काम को हम अंजाम देते हैं, पूरा करते हैं कि क्या पता कब ये वस्तु खराब हो जाए। और अगर गफलत करते हैं तो फिर दूसरा खरीद करके लाना पड़ता है सामान। लेकिन ये शरीर ऐसा सामान नहीं है कि जब चाहे हम बाजार से खरीद कर ले आएं, ये फिर नहीं मिलेगा। इस मनुष्य शरीर के बदले में या इसके नष्ट हो जाने पर, नाश हो जाने पर अगर 84 लाख योनियों वाले शरीर मिले तो कोई खुश रह सकता है? एक बार हर कोई विचार करे कि हमसे पूछा जाए कि तुम्हें कौन सा शरीर चाहिए, कुछ नाम भी हमें दिए जाएं, या यूं सीधे सीधे परमात्मा हमसे पूछे कि तुम्हें 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर छोड़कर बाकी 84 लाख शरीरों में से कौन सा शरीर चाहिए, तब अपने आप फैसला हो जाए। हम मनुष्य शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते। इतना तो हम भी जानते हैं कि मनुष्य शरीर जैसा शरीर कोई नहीं है। तो फिर आज क्यों मनुष्य शरीर की हम कदर नहीं कर रहे हैं?
क्यों अपनी धारणा बनाकर रखे हुए हैं कि अभी तो और वर्षों तक ये शरीर हमारे पास रहेगा, हमारे साथ रहेगा। क्यों इस दुविधा में है? क्यों नहीं हम इस शरीर से वो कार्य कर लेते जिस कार्य को करने के लिए इस दुनिया में आए? ये परमात्मा ने दया की है, दया के दायरे में ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। परमात्मा की दया का सम्मान करें, परमात्मा की दया का पूरा पूरा सम्मान करते हुए परमात्मा के नाम को ही इस शरीर के रहते जप जप करके परमात्मा के नाम की कमाई को एकत्र करते रहें, पल पल करके, श्वास श्वास करके सुमरन करते रहें। ये शरीर तो एक दिन विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारा काम अगर पहले ही बना हुआ होगा, अगर हमने समय रहते ही अपना कार्य कर लिया होगा, तो जीवात्मा को फिर भटकना नहीं पड़ेगा। किसी प्रकार का दुख, लेश मात्र भी दुख नहीं होगा, क्योंकि फिर ना जन्म लेना पड़ेगा, ना किसी शरीर में आना पड़ेगा, और ना ही कोई दुख होगा। दुख तभी है कि अगर जन्म लेना पड़ेगा तो दुख भोगना पड़ेगा। जब इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी दुख प्राप्त हो रहे हैं, दुखों पर दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो बाकी शरीरों की तो बात ही क्या है। ये 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानुष तन है, इसमें अनेक अनेक दुख प्राप्त हो रहे हैं, हम भोग रहे हैं। लेकिन ये सतगुरु की शरण हासिल होने पर, प्रभु नाम की कमाई करने का सबक प्राप्त होने पर, जो प्रभु नाम की कमाई में लगे हुए हैं गुरुमुख प्रेमी आप जैसे, वो दुखों को भोगने पर भी उनकी ये धारणा है कि हम दुखों को समाप्त कर रहे हैं और एक दिन दुख समाप्त होकर सुख स्वरूप हम हो जाएंगे। जीवात्मा जब परमात्मा में मिलेगी, सुख के भंडार में मिलेगी, तो पूर्ण रूप से सुखी हो जाएगी, हमेशा हमेशा का छुटकारा हो जाएगा। हर प्रकार से दुखों से निवृत्त होकर के ये आत्मा उस पाक पवित्र परमात्मा के साथ ये पाक और पवित्र निर्मल आत्मा होकर के एकाकार हो सकती है और हो जाएगी। जीवन तभी सफल होगा जब सफलता के लिए हम अभी से प्रयास करें। लक्ष्य तभी पूरा होगा कि लक्ष्य के लिए हम सचेत होकर के आगे बढ़े। लक्ष्य को समझें कि लक्ष्य क्या है, वो सतगुरु बता रहे हैं। लक्ष्य है भजन भक्ति की कमाई करना, यही लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। उसके लिए हमें 5 नियमों की पालना का हमें संदेश नित्य प्रति मिलता है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि नित्य प्रति 5 नियमों की पालना करें। श्री आरती पूजा दोनों समय, सेवा श्री दरबार की, सत्संग, दर्शन, ध्यान, 2 घंटे सुमरन भजन अभ्यास नित्य प्रति करें। बाकी सब संसार के व्यवहार में हम रहें, लेकिन अपने असली मकसद को ना भूलें। बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। सब कुछ करो, मतलब अपने
इस असली कारज को हर वक्त याद रखना है और इसमें लगे रहना है, और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी और लोक परलोक संवर जाएगा। जीवात्मा परमात्मा से एकाकार होकर सुख स्वरूप हो जाएगी, जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।